तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, वैसे ही राज कीजिए। सो टुडे वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता कैसे, क्या क्या उससे फिनोमेना अकर्स होता है, जो भी टर्म्स जितना उसके बारे में वो आज हम लोग पूरा समझेंगे कि बेसिकली होता क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग पढ़ेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सनराइज़ और एडवांस सनराइज़ और डिलेड सनराइज़ के बारे में समझेंगे। सो टुडे वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ओके, बेसिकली ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता क्या है, क्या क्या उससे फिनोमेना क्रिएट होता है ना, ये सब आज हम लोग समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नाम से हम लोग समझ लेते हैं, ईजी है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेयर यानी जो हमारे अर्थ के अराउंड जो लेयर होती है, जितनी भी 5 लेयर्स होती है ऑलमोस्ट, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना। एटमॉस्फेयर जो होती है हमारे अर्थ के अराउंड, वो और रिफ्रैक्शन यानी एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये होता क्या ऐसा, आइए समझते हैं एक बेस्ट एग्जांपल से, जो कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, बेसिकली आपने बहुत सारी पोएम्स और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, ये सब बहुत सारी पोएम्स है ना। तो ये होता क्या है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सब ट्विंकल, तो एक्चुअल में कभी भी स्टार्स ट्विंकल होते नहीं हैं। जी हाँ, ये जितना भी हमने आज बचपन से अभी तक के जो समझते हैं, जो पढ़ा है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है, वो एक इल्यूजन है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी स्टार्स वहाँ ट्विंकल होते, फ्लक्चुएट, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई टॉर्च लेके बैठा ऑन ऑफ करते जा रहा है जिससे वो हमें कभी दिखते हैं कभी बंद हो जाते हैं, वैसा कुछ नहीं होता फिनोमेना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बेसिकली होता क्या है, वो हम लोग समझेंगे। इंटरनल कैमरा का सेटिंग, ओके। होता क्या है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सब हम लोग समझते हैं कि है क्या उसके जो भी टर्म्स है। बेसिकली ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता नहीं है। ये तो आप लोग मान लो कि जो स्टार्स है, वहाँ जैसे स्टार्स है, वो लाइट आ रही है, वो एक ऐसी ही स्टार है, वहाँ से कोई ट्विंकल कभी नहीं हो रहा, ट्विंकलिंग हो ही नहीं रही वहाँ पर। तो अब पर सर हमको तो ट्विंकल दिखता है, कभी 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 लाइट दिखती है ऑन ऑफ, वैसे फ्लक्चुएट होती दिख रही है ना। फ्लक्चुएट एक सही टर्म होगा, फ्लक्चुएट होती दिखाई दे रही है, तो सर ऐसा क्यों दिखता है, आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लो स्टार है, ये है हमारा अर्थ, ओके। ये हमारा अर्थ है ना, अर्थ है। अब क्या होता है कि ये तो हमारा अर्थ है और अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है, कई सारे ऐसे एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है यहाँ पर, अगर आप रात को गए हैं ना, रात में ही दिखते, सुबह दिखते हैं क्या स्टार्स? नहीं, रात को यहाँ पर राम बैठा है, ओके, यहाँ राम बैठा है। अब राम जब रात को है राम, तो अब जब वो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइट रेज आ रही होंगी, है ना। अब यहाँ पर जो मेन क्राइटेरिया समझ आता है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, एक रेयरर है, एक डेंसर है। अब ये एटमॉस्फेयर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा। अब आप पूछोगे सर बार बार रिफ्रैक्शन क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि हर पॉइंट पे मीडियम चेंज हो रहा है। क्यों हर पॉइंट में मीडियम चेंज हो रहा है? मान लो अभी यहाँ जैसे आपने माना है अर्थ है, वो रोटेट करता है, मान लो अर्थ है, ये रोटेट करता है ऐसे ऐसे, है ना। अर्थ रोटेट करता रहता है ना, रोटेट वगैरह करता है, अर्थ रोटेट करता है। तो जो अभी यहाँ पर वाइट है, रोटेशन के बाद अब यहाँ येलो आ गया, ब्लू आ गया, फिर वाइट आ गया, ग्रीन आ गया, येलो आ गया, ब्लू आ गया, है ना, वाइट आ गया दोबारा, है ना। तो रोटेशन के बाद आप देखें यहाँ पर अगर येलो है तो यहाँ पर ब्लू आ गया, सेम यहीं पर होता है। यहाँ पर अगर एटमॉस्फेयर में कई सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती है, नाइट्रोजन, CO2 वगैरह, है ना, नाइट्रोजन, CO2 वगैरह कई सारी गैसेस होती हैं। अब यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल गैसेस है, रोटेशन हर बार रोटेशन करता है, तो अब नई गैसेस आएगी, ओजोन आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, है ना। अलग अलग गैस आती है, तो अलग अलग गैस का अलग अलग मीडियम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है।
किसी का कम या ज़्यादा, जिसकी वजह से जो ये है रिफ्रैक्शन वो होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तो एक पॉइंट में यहाँ से हमें दिखेगा। अब यहाँ से अब हमारा जो ब्रेन है बेसिकली वो ऐसा सोचता है कि जहाँ से लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट वहीं होगा। जैसे मान लो ये है, इसकी लाइट कैमरा पे पड़ रही, मतलब आपको लग रहा है कि यहीं पर ऑब्जेक्ट है ना, है भी वैसे, बट हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी बढ़ा दे तो ऐसा हर जगह नहीं होता। यहाँ से लाइट आ रही है, ये क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट एक लाइट दे रहे हैं, यहाँ से लाइट आ रही है कैमरे की तरफ, है ना, ऐसे कैमरे की तरफ लाइट आ रही है, उसके बाद वापस, तो आपको ऐसा होगा कि जहाँ से लाइट आ रही है वहीं पर ऑब्जेक्ट है। बल्ब देखो, जहाँ से बल्ब की लाइट आ रही है वहीं पर होता है बल्ब, वही हमें भी ऐसे ही लगता है कि अगर लाइट यहाँ से आ रही है यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो अगर इसके सीधा सीधा जाऊँ तो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, पर ऑब्जेक्ट सच में ऐसा है क्या? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी हमें दिखता है ये, कभी ऐसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, इसकी वजह से कभी कभार वो ट्विंकल होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी होता है। क्यों? क्योंकि हर जगह रिफ्रैक्शन, हर एक पॉइंट में, हर एक सेकेंड में रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ जो है वो रोटेट करता है, तो रोटेशन की वजह से जो मीडियम है वो चेंज होता है। मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह भी चेंज होता है, तो कहीं पर ज़्यादा होता है रिफ्रैक्शन, कहीं पर कम होता है, तो हर एक पॉइंट में होता है, जिसकी वजह से हमें दिखता है कि ये जो लाइट, ये जो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोलते हैं जहाँ जहाँ हमें लगता है कि जैसे हमें स्टार यहाँ पर एक्चुअल में है क्या, नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं अपेरेंट पोजीशन, अपेरेंट पोजीशन बोलते हैं, है ना। और ये जो एक्चुअल में जो जहाँ से लाइट है, जहाँ से आ रही है, वो जो होता है वो रे पाथ बोलते हैं उसको, रे पाथ, पाथ ऑफ द रे या रे पाथ, है ना। हर पॉइंट में जैसे जैसे वो जो लाइन, जैसे जैसे जो पॉइंट है, जैसे जो लाइट है वो अर्थ की तरफ अंदर जाती रहती है, उसको कई सारी लेयर्स पार करनी होती, जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्टिव होता है इंडेक्स वो बढ़ता है। क्यों? जैसे जैसे वो नीचे जाती रहती है, क्योंकि कई सारी और लेयर्स आती है और डस्ट पार्टिकल्स होता है, जिसकी वजह से उसको झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है और उसका जो रिफ्रैक्शन है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कभी हमें स्टार्स दिखते हैं, कभी नहीं दिखते, कभी दिखते हैं, कभी नहीं। तो ये जो इल्यूजन क्रिएट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। एमसीक्यू में टेस्ट होगा, एकदम याद रख लेना, ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन क्यों? क्योंकि एक इल्यूजन है हमारे माइंड में, हमारा ब्रेन क्रिएट करता है रिफ्रैक्टिव एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसी की वजह से। तो ये होता है ऑप्टिकल इल्यूजन, इसी से हमारा होता है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनराइज, जो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद होगा आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा वीडियो और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू एंड सी यू अगेन।